जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर बेस्ड मेरे वीडियोस का पार्ट 3 है, लेकिन इसके पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि इस टॉपिक पर मेरा पहला वीडियो था, उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उन पार्ट्स को देखें, तब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस में होते हैं उन्हें पैसिव बनाना सिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चाहे फिर वो टाइप 1 हो या टाइप 2। अब जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई उन्होंने शायद मेरे टेंस के वीडियोस नहीं देखे, तो पहले आप टेंस के वीडियोस देखें, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस से कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में एक बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए वो यह है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो आप समझ गए होंगे जब आप पैसिव बनाएंगे तो जो आप नई हेल्पिंग वर्ब यानी न्यू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, दे डिड नॉट हेल्प मी। सबसे पहला काम स्टेप 1, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। जब हमने मी को आगे लाए सब्जेक्ट की जगह तो वो आई हो गया और दे ऑब्जेक्ट की जगह पर जाकर दैम हो गया। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। इसके बाद हमने उर्दू की तरह पीछे से शुरू किया, पीछे बाय लगाया, बाय के बगल में हमने थर्ड फॉर्म लगाई मेन वर्ब की, और जैसे ही हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, अब आप जानते हैं पिछले वीडियो में आपने सीखा थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको लगानी होती है लेफ्ट में न्यू हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो जब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लें तो उसके बाद आप नॉट लगाएं और फिर अपनी न्यू हेल्पिंग वर्ब लगाएं। क्योंकि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डिड, और आप जानते हैं जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो न्यू हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सिखा चुकी हूँ। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो नई वाली आई वो है वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है, शी कैन नॉट डू दिस। सबसे पहला काम शी ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा पीछे और दिस आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले इनका हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस और पीछे हो जाएगा शी। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो हो जाएगा हर। अब एक बात जो गौर करने लायक है कि आप देखिए इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन। तो जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो न्यू हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो होगी कैन बी, और कैन बी क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बनेगी तो आपको नॉट लगाते वक्त ध्यान रखना होगा। अब जिन लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले टेंस के वीडियोस देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगी तो फिर अगर आप पिछली चीज़ें नहीं जानते तो आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो हमने जब दोनों की जगह चेंज की, इधर दिस आया पीछे हर आ गया, उसके बगल में बाय लगाया, बाय के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डू की थर्ड फॉर्म डन लगाई। लेकिन अब क्योंकि सब आपकी जो न्यू हेल्पिंग वर्ब है वो दो वर्ड से मिलकर बनी थी, तो इसलिए हमने उन दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट लगाया। तो सेंटेंस बन गया दिस कैन नॉट बी डन बाय हर। अगर आपने मेरे टेंस के वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखे हैं, मतलब पहले पार्ट 1 देन 2 देन 3, तो आपने चीज़ें धीरे धीरे उसी ऑर्डर में उसी क्रम में सीखी होंगी जिसमें मैंने आपको सिखाना चाहा है। और अगर आपको याद हो, मैंने उस वक्त उन वीडियोस में आपसे कहा था कि अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते, जो इनमें समझाया है वो नहीं समझते, तो आपको ना सिर्फ टेंस सीखने में बल्कि आगे भी जो आप ग्रामर पढ़ेंगे, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी, उनमें भी दिक्कत आएगी। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं और आपको टेंस जो है वो कच्चे पक्के थोड़े थोड़े आते हैं, तो मैं दोबारा सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप टेंस के वीडियोस एक एक पार्ट जिस क्रम में मैंने सिखाए हैं उसमें सीखें। आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई हैड नॉट ओपन्ड दैट। नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला काम आई सब्जेक्ट है और दैट रूम ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने वो कमरा नहीं खोला था, तो कमरा खोला गया है, जो खोलने का काम है वो कमरे के साथ हुआ है, तो उस कमरे के साथ हुआ है, तो वह कमरा जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट और ये काम किया है मैंने, तो मैं हूँ सब्जेक्ट। तो आई जब पीछे जाएगा
तो बनेगा मी और दैट रूम आगे आएगा, तो आगे आ गया दैट रूम और पीछे हो गया मी के। अब आप उर्दू की तरह चलिए, राइट टू लेफ्ट। आपने पीछे बाय लगाया, बाय के बगल में आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई यानी ओपनड। ऑलरेडी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, आप जानते हैं कि हैज़, हैव या हैड होता है तो थर्ड फॉर्म आती है। आपने जहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई उसके बगल में आपको लगाना है नॉट। आपने नॉट लगाया और उसके बाद आपने लगा दी न्यू हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हैड है तो न्यू हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। अब वही वाली प्रॉब्लम, हैड बीन तो दो वर्ड से मिलकर बनी है, मतलब आपको नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगल में नहीं लगाना है बल्कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में लगाना है। तो हैड बीन के बीच में आएगा नॉट और फिर आपका ये जो सेंटेंस है ये बनेगा दैट रूम हैड नॉट बीन ओपन्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शी विल नॉट अप्रूव दिस प्लान। वह इस प्लान को अप्रूव नहीं करेगी। अप्रूव करना मतलब मान्यता देना, तो मान्यता देने की क्रिया हो रही है सेंटेंस में। कौन कर रहा है? शी। तो शी है सब्जेक्ट और ये मान्यता दी किसे जा रही है? प्लान को, दिस प्लान, इस प्लान को। तो दिस प्लान हो गया ऑब्जेक्ट, तो शी पीछे जाएगा, हर बन जाएगा और दिस प्लान आगे आ जाएगा। इसके बाद हम पीछे हर के बगल में बाय लगाएंगे, फिर बाय के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है अप्रूव और अप्रूव की थर्ड फॉर्म होगी अप्रूव्ड। और अप्रूव्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमें लगाना है नॉट। लेकिन देख लीजिए कहीं सेंटेंस में दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगानी अब आपको। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल, तो नई हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं जब विल शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो नई हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है, तो दो वर्ड से मिलकर बनेगी और दिस प्लान के साथ तो आप विल भी लगाएंगे, तो आपको नॉट इन दोनों वर्ड्स के बीच में लगाना होगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा दिस प्लान विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय हर। आई होप आपको जो मैंने समझाना चाहा है वो समझ आ गया है। तो अब आप इस स्माइलिंग फेस की तरह खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाना सीख चुके हैं। तो अगला काम जो हमें करना है, अगली चीज़ जो हमें सीखनी है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, मैंने टेंस की वीडियोस में आपको बताए हैं कि दो टाइप के होते हैं, इंटेरोगेटिव 1 एंड इंटेरोगेटिव 2। अब तक आप इसमें कंफर्टेबल होंगे कि इंटेरोगेटिव 1 कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव 2 कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इंटेरोगेटिव 1 के साथ। इंटेरोगेटिव 1 सेंटेंसेस आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में अगर कहें तो ये क्या से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इनको आप बहुत गौर से देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ये इसलिए मैंने इस चश्मे में ये पीछे दो आंखें लगा दी हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इधर आपको ज़्यादा, क्योंकि तरीका अलग है तो कुछ अलग तरीके से सीखना पड़ेगा आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है डिड ही हेल्प यू। सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर इंटेरोगेटिव 1 होगा आप काट दीजिए। जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है आप इसको भूल जाइए कि ये है, समझ लीजिए कि ये है ही नहीं। अब जो सेंटेंस बना उसको आप बनाइए। तो बचा ही हेल्प यू, आपने क्या किया, यू को आप आगे लाए, ही को पीछे लेकर गए तो वो हिम बन गया। हिम के बगल में आपने बाय लगा लिया और बाय के बगल में आपने थर्ड फॉर्म लगा ली वर्ब की। अब जब इतना काम हो गया तो अब आपको याद आ जाना चाहिए कि नहीं, आपने अभी डिड को काट दिया है। अब सोच लीजिए कि डिड है, जो आपने काटा है अब वो है। तो आपको क्या करना है, डिड तो जो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या नई हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, वॉज या वर। तो अब आप वॉज या वर जो भी लगना है, आप जानते हैं यू के साथ वर लगाई जाती है, वॉज नहीं लगाई जाती। तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, तो आप यहाँ पर वर लगा दीजिए और सेंटेंस आपका बन जाएगा वर यू हेल्प्ड बाय हिम। इसको चेक करने का कि आपने ये सही बनाया है या गलत, जैसे आप मैथ्स करते वक्त सॉल्व करने के बाद आपको कई सारी ट्रिक्स होती है ना चेक करने की, तो इसमें भी एक ट्रिक है। आप सीक्वेंस देखिए, एक्टिव सेंटेंस जो है उसमें जो सीक्वेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब लगी है उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में पैसिव में भी लगी होनी चाहिए। तो देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगी थी तो आपकी भी नई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वर। अगला सेंटेंस जो है कैन दे हेल्प अस, पहला काम आगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये मॉडल से, तो आप इसको काट दीजिए। हमने कैन काट दिया, बस अब सेंटेंस बचा दे हेल्प अस, तो इसको हम बनाएंगे। अस जब आगे आएगा तो बनेगा वी और दे जब पीछे जाएगा तो बनेगा देम।
दैम के बगल में हमने बाय लगाया, बाय के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगा दी। और जब आपकी थर्ड फॉर्म लग जाए तो फिर आप याद कर लीजिए कि अभी आपने कुछ काटा हुआ है। तो आपने जो कैन काटा है उस कैन की जगह जब कैन हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप जानते हैं नई हेल्पिंग वर्ब आती है कैन बी। अब फिर से ध्यान देने वाली बात, कैन बी दो वर्ड से मिलकर बनी है। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो सब्जेक्ट को दोनों वर्ड्स के बीच में लगाना पड़ता है। तो जो अस आगे आके वी हुआ है उस सब अब वो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो उस वी को आप कैन और बी के बीच में लगाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा कैन वी बी हेल्प्ड बाय देम। अब ये बात तो आई होप क्लियर हो गई होगी। अब सपोज अगर इसी सेंटेंस में नॉट भी आ गया होता, यानी ये सेंटेंस अगर बन गया होता कैन दे नॉट हेल्प अस, तो आप क्या करते? तो अगर आपने टेंस की वीडियोस ध्यान से देखे हैं, बिना स्किप किए हुए देखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने उनमें बताया है कि जब भी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो और उसमें आपको नॉट भी लगाना पड़ जाए तो हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वी, उस वी के बाद आप नॉट लगा देंगे। तो ये सेंटेंस फिर बन जाएगा कैन वी नॉट बी हेल्प्ड बाय देम। टेंस की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखे बिना आपको कदम कदम पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगला सेंटेंस जो है वो मैंने आपके लिए मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश की है। मैंने जानबूझकर दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में यूज़ की है और इसमें नॉट को भी लगाया है, क्योंकि जितना कठिन सेंटेंस आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, शुरू में जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, ये जो आपका सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। आप विल हैव को काट दीजिए, सोचिए कि ये है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, शी आपका सब्जेक्ट है और हर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। आप हर वर्क को आगे लाइए सब्जेक्ट की जगह और शी को पीछे लेकर जाइए तो वो हर हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आप हर के बगल में वही उर्दू की तरह स्टार्ट कीजिए, बाय लगाइए, बाय के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए यानी कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड के बगल में आपको लगानी है आपकी न्यू हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब आपको इतना जहन में रखना है कि इसके बाद आपकी जो न्यू हेल्पिंग वर्ब आएगी वो 3 वर्ड्स की आएगी, यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो उसके साथ टैकल करना भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, विल शैल एक तरफ और हैव बीन एक तरफ। तो अब ये 2 वर्ड की बन गई। क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो अगर आपने टेंस के वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आपको याद होगा इन दोनों वर्ड्स के बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट है आपका हर वर्क, लेकिन इसमें क्योंकि नॉट भी लगा है और एक और जो नियम है वो ये है कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और उसमें नहीं भी लगाना हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है। तो हर वर्क के बाद आपको नॉट लगाना होगा। तो बड़ा ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को मल्टीटास्किंग करते हुए आपको इस सेंटेंस को बनाना है। तो ये बनेगा विल हर वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। इसमें आप जानते हैं विल हैव बीन क्यों यूज़ हुई, क्योंकि शैल हैव बीन केवल आई और वी के साथ ही लगती है। तो हर वर्क सब्जेक्ट बना आपका तो उसके साथ विल हैव बीन आएगा। तो सेंटेंस बन गया विल हर वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। आई होप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, पिछले चीज़ों को याद रखेंगे तो ये सेंटेंस मुश्किल नहीं रहेगा और इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव टाइप 2 सेंटेंस हो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसका पैसिव बनाएंगे। तो आप जानते हैं जो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। हिंदी में कहें तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आते हैं। और अगर इंग्लिश में सेंटेंस, ऑफ कोर्स हमको इंग्लिश में ही मिलेगा सेंटेंस, तो ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। आप जानते हैं इनका फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, इनमें आपको क्या करना है, जैसे इंटेरोगेटिव 1 में आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था सेंटेंस, आप काट देते थे। इसमें आपको 2 चीज़ें काटनी है, क्वेश्चन वर्ड भी काट देना है और हेल्पिंग वर्ब भी काट देनी है। हमने वाई भी काट दिया, डिड भी काट दिया। अब जो सेंटेंस बचा हम उसी को देखेंगे, उसी को करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट था यू, यू पीछे गया और मी आगे आ गया, वो बन गया आई। इसके बाद हमने पीछे से शुरू किया, बाय लगाया, बाय के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड लगाई, और जब थर्ड फॉर्म हमने लगा ली तो फिर नई हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड था तो डिड की नई हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर, और आई के साथ तो वॉज आएगी। लेकिन
इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है, नॉट भी है, तो आपके जो नया सब्जेक्ट आप लिखेंगे उसके बाद आपको नॉट लगाना होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, वाई का कुछ भी नहीं करना है आपको, वाई को वाई। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन वर्ड का कुछ भी नहीं करना, आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आप भी अपना नया सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करिए, एज इट इज़ उसको लिख दीजिए। तो सेंटेंस बना आपका, वाई वॉज आई नॉट हेल्प्ड बाय यू। मतलब करना आपको वही है जो आप इंटेरोगेटिव वन सेंटेंसेस में कर रहे हैं, बस एक चीज़ जो अलग इसमें है कि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड और आगे लगा होगा, तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड को वैसा का वैसा लिख देना है नीचे। तो एक तरह से देखें तो आप जब क्वेश्चन वर्ड काट देंगे तो ये इंटेरोगेटिव वन बन जाएगा। मैंने अभी आपको सिखाया इंटेरोगेटिव वन कैसे बनाए जाते हैं, आप उसे वैसा का वैसा बना दीजिए। बस एक काम लास्ट में कर दीजिए कि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ था सेंटेंस, आप भी अपना सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर दीजिए, मतलब क्वेश्चन वर्ड को वैसा का वैसा लिख दीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, वेयर हैज़ योर फ्रेंड पुट माई बुक्स। क्या करना है इसमें हमको, हमें क्वेश्चन वर्ड वेयर भी काट देना है और हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी काट देनी है, दोनों को काटा। अब सेंटेंस बचा, योर फ्रेंड पुट माई बुक्स। तो सबसे पहले योर फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, पीछे जाएगा, और माई बुक्स ऑब्जेक्ट था वो आगे आएगा। इसके बाद हम पीछे लगाएंगे बाय, बाय के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पुट की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं पुट ही होती है, पुट पुट पुट। तो पुट लग गई थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हम लगाएंगे न्यू हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई थी हैज़, आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, तो न्यू हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन या हैव बीन। अब क्योंकि अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है माई बुक्स, जो कि बहुवचन यानी प्लूरल है, तो उसके साथ आपको हैव बीन लगानी होगी। लेकिन हैव बीन दो वर्ड से मिलकर बनी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब आप एक साथ लिख ही नहीं सकते, दोनों के बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। तो जो ऑब्जेक्ट था वो अब आपका सब्जेक्ट बन चुका है, तो माई बुक्स जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और वेयर का क्या करेंगे, वेयर को ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा, वेयर हैव माई बुक्स बीन पुट बाय योर फ्रेंड। अच्छा, अब एक और बात, अगर इस सेंटेंस में आपको नॉट भी लगाना हो तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे? एग्जैक्टली आप नॉट लगाएंगे आपके सब्जेक्ट के बाद। तो अब जो पैसिव में सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट माई बुक्स है, तो उसके बाद आप नॉट लगा देंगे और ये बन जाएगा। आई होप आपको बहुत मुश्किल थे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 टाइप 2 दोनों, और अगर आपने ये सीख लिए हैं तो आपको मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। मतलब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट मत कीजिए, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। थोड़ा सा अपने घर की लेडीज़ के जैसे काम कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए, एक समय में कई सारी बातें ध्यान में रखिए कि गैस पर दूध उबल रहा है, चावल का कुकर भी सीटियाँ बजा रहा है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।